परिवर्तन ही संसार का नियम है, ये मैं नहीं कहता, गीता में लिखा है। जी हाँ, गीता का बड़ा अच्छा एक लाइन है, बहुत अच्छा सार लिखा हुआ है गीता में कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो उसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए मैंने आज व्लॉग की शुरुआत अपने घर में ना करके अपने गाड़ी में की है। और मोही मैडम का कि मूड आज तक कुछ खास था नहीं कि व्लॉग की शुरुआत करें घर में। उसने कहा कि पापा जो आप गाड़ी में ही व्लॉग की शुरुआत कर लेना, तो हमने गाड़ी में ही व्लॉग की शुरुआत हमने की है। और ओकेजन है आज मैं आपको अपने साथ अपने गांव लेके चल रहा हूँ। मेरे गांव नहीं है, जो मेरे जो पंकज भैया हैं जिनके साथ मैं काम करता हूँ, मेरे फुफेरे भैया हैं, वो बचपन से उनके गोद में खेला हूँ मैं, उनके सामने पैदा हुआ हूँ मैं, तो मेरी पैदाइश उनके सामने की है। तो समझिए कि ये मेरे गार्जियन है। उन्हीं के गाँव में शहर छपरा में अष्टजाम का पूजा उन्होंने आज रखा है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। और आज आपको मैं गांव का जो लाइफस्टाइल होता है ना, वो मैं दिखलाऊंगा आपको। आप लोग देखिए कि गांव में लोग कैसे रहते हैं, क्या क्या जो गांव में जो क्या उसको बोलते हैं, जो सुविधाएं हैं, जो साधन है, वो क्या है गांव में, वो मैं आपको दिखलाऊंगा। तो मेरे साथ साथ आज आप मेरे साथ गाँव की सैर करेंगे और बने रहिएगा चैनल पे, बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि गाँव की जो लाइफस्टाइल है ना दोस्तों, बहुत ही अलग होती है शहर की लाइफस्टाइल से। जो शहर की जो धूल धक्कड़ है, पोल्यूशन है, वातावरण जो इधर का दूषित हो चुका है, उससे बड़ा अलग एकदम क्लीन और शुद्ध जो वातावरण है वो गांव में ही आजकल देखने को मिलता है। ट्रिप में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बोलूँगा, सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए आप लोग रास्ते का नज़ारा लीजिए। जब गाँव पहुँचेंगे तो आपसे गाँव में मुलाकात होगी और रास्ते में कुछ अच्छा चीज़ लगे तो आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो फिलहाल आप लोग रास्ते का मज़ा लीजिए और मेरे साथ मेरे गाँव चलिए। तो उम्मीद है आपने रास्ते में कुछ मज़ा तो लिया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ जो ऑन द वे जा रहे हैं, रास्ते का नज़ारा, ब्रिज का नज़ारा जो मैंने आपको दिखाया है। और एक्चुअली थोड़ा सा मुझे नींद आ रहा था, तो सोचा कि आपसे बात करूँ। ये मेरे साथ हर ट्रिप पे होता है, जब भी मुझे नींद आता है ना, तो मैं सोचा कि आपसे बात करूँ। क्योंकि कहा जाता है जब भी आप ट्रिप पे हैं, आपके जो ड्राइवर है और आपको पैसेंजर है, तो आपको सोना मना होता है, नहीं तो फिर ड्राइवर को भी झपकी लग सकती है। तो मैंने सबसे अच्छा उपाय यही निकाला है कि जब भी नींद आए मुझे ऐसे रोड ट्रिप पे, तो मैं जागूँ और आपसे बात करूँ। तो बात करने की चीज़ ये था कि जैसे बहुत लोग कहते हैं कि यार गाड़ी से कहीं रोड ट्रिप पे की जाते हो तो उस पर थोड़ा सा उतना मज़ा नहीं आता उस वीडियो में। तो मैं उनके लिए जो मैसेज है, भैया मैं रास्ते में अगर जा रहा हूँ तो जो रास्ते हैं मैं तो वही दिखलाऊंगा ना आपको कि हाँ भाई ये खेत है, ये खलियान है। और अब गाड़ी में ज़्यादा मस्ती तो होती नहीं है, अब गाड़ी में जितनी जो मस्ती है वही मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, अब कहीं पहुँच के वहाँ के बाद में दिखाता तो वो लोग को बहुत अच्छा लगता है। तो भैया तो वो तो वहाँ का चीज़ है, बहुत वास्ट चीज़ है वो, तो मैं बहुत सारी चीज़ें, मेरे ऑप्शंस, मेरी दायरा बढ़ जाता है। अब गाड़ी में हूँ तो गाड़ी में मैं क्या दिखाऊँ, मैं बस अब ये भोला ये गाड़ी चला रहे हैं, ये मैं बैठा हुआ हूँ, तो अब पीछे की सीट पे कोई नहीं है, तो अब मैं क्या दिखलाऊँ। तो थोड़ा पेशेंस रखो भैया। जो ट्रिप है ना, रोड ट्रिप ऐसे ही होता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा कुछ आप कर नहीं सकते हो। हाँ, कहीं अगर रुकेंगे हल्का होने के लिए या कुछ ब्रेक लेंगे तो ज़रूर मैं दिखाऊंगा। हालांकि गांव बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, 1.5 से 2 घंटे का रास्ता है। 2 घंटे में क्या रुकेंगे, कोशिश यही रहती है जल्दी पहुंच जाए, जल्दी पहुंच के फिर वापस आ जाए घर पे, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यही है। बाकी वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पहुँचने के बाद तो मेरे पास दायरा मेरा बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें रहेंगी मेरे पास दिखाने के लिए आपको, तो मैं दिखाऊंगा आपको। तो जब भी रोड ट्रिप होता है, रोड ट्रिप वाले वीडियो में ना थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि रास्ते का वीडियो है। अब जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पहुँच के भी आपको दिखलाएंगे। तो बस एक छोटा सा सोचा आपसे बात कर लूँ, और भी दिन खुल चुकी है, और फिर चलिए आप रास्ते का ही मज़ा लेते रहिए। और आपको जो खेत खलियान है वो दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ का। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी है। हमारे बिहार में भी ना एक रेल पहिया कारखाना है, ठीक है। मतलब रेल पहिया कारखाना वो तो वहाँ पे जो रेलवे के जो व्हील्स होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चर होता है। और जस्ट वो प्लांट अभी आने वाला है, तो सोचा मैं आपको दिखला दूँ। क्योंकि बिहार में बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि वहाँ पे क्या है जो देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करता है। तो बस देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करने की बहुत सारी चीज़ें, उनमें से एक है ये रेल पहिया कारखाना।
तो देखा आप, ये बेला करके एक शहर है, छोटा सा गांव है, कस्बा है। यहीं पे है रेल व्हील प्लांट, रेल पहिया कारखाना। तो अगर आप यहाँ पे ऐसे, हालांकि अलाउड तो नहीं है, कुछ स्पेशल परमिशन लगता होगा, तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि यहाँ पे आऊँ। बस गांव जाता तो ऑन द वे आता हूँ, और अंदर जाने में बहुत ज़्यादा परमिशन लगता है, तो उतना वो मिलता नहीं है। तो हम लोग गांव में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। और गांव में कैसे कैसे खेत है और घर है वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। तो आप लोग देखिए गांव में किस टाइप का घर बना हुआ है। मैंने पिछले कुछ वीडियो में कहा था आपसे, एक आई थिंक मुझे लगता है जब मैं फिल्म की शूट के लिए जा रहा था कुंडनी गांव से, उस वीडियो मैंने आपको बताया था कि गांव अब पहले जैसा गांव नहीं रहा। अब गांव में बिजली पहुंच चुका है, पक्की सड़कें गांव के बीचों बीच से गुजर रही हैं। तो अब सिर्फ कहने को वो गांव है, लेकिन गांव में तरक्की बहुत हो चुकी है। बिहार सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बिग थम्स अप जो बिहार सरकार। देखिए क्या क्या तरक्की है। इन फ्यूचर में इनकी प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा है और कर भी रहे हैं, सिर्फ प्लानिंग नहीं, ये लोग काम कर भी रहे हैं और लगता है पहुँचने वाले हैं। तो चलिए पहुँच के जब उतरते तो फिर आपको और डिटेल में यहाँ का पूरा जो खेत खलिहान है वो मैं घुमाऊँगा, फिर यहाँ के लोगों से मिलवाऊँगा, पूछूँगा कि गाँव में कितना बदलाव आया है और क्या क्या यहाँ पे और साधन उनके लिए सरकार ने बनाया है। तो हुआ कुछ यूँ कि यहाँ पहुँचते ही मुझे खाने पे बैठा दिया गया और ये रहा खाना हमारा। सब लोग खा रहे हैं, सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं और पूजा जो है वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे पैदल वॉक करके जा रहे हैं। तो चलिए पहले खाना खाते हैं, खाना खा के फिर मिलते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट खाने के बाद अब बारी आई है पूजा में चलने के लिए, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं अष्टजाम के लिए। तो अष्टजाम आप सुन रहे पीछे आवाज़ में मंत्र के जो उच्चारण है वो आ रहा होगा बैकग्राउंड में आपको। तो अभी हम लोग वहीं चल रहे हैं और एक बार आपको यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं, गाँव का क्या नज़ारा है। अच्छा है, खाने के बाद एक वॉक ज़रूरी है कि बहुत खा लिया, क्योंकि जो प्रसाद था बहुत टेस्टी था। मतलब बेसिकली जो खाना भी है और प्रसाद भी था एक तरह से, तो मज़ा आ गया। अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं वॉक करते हुए और गाँव का जो वेदर है ना बहुत गर्म नहीं है, ठीक है, पटना से अच्छा है। हवा भी ठंडा है, गर्म नहीं है, मज़ा आ रहा है। तो जैसा कि आपने देखा भी कि जो पीछे जो भी पूजा चल रहा है, ये अभी अष्टजाम शुरू नहीं हुआ है। ये अष्टजाम शुरू होने के पहले का जो स्टार्टिंग में पूजा होता है ना, ये वो पूजा हो रहा है। और अष्टजाम बेसिकली ना 24 घंटे का एक बहुत बड़ा समझिए महायज्ञ होता है, जो कि 24 घंटे लगातार चलता है। तो घड़ी भी उसके लिए रखा था वहाँ पे, घड़ी यूज़ होता है और घड़ी देख के प्रॉपर चलता है कि पूरा 24 घंटा। तो चलिए भैया लोग तो पूजा करने के लिए एक जगह गए थे, वहाँ से लौट के आ रहे हैं। तो अब दिखाते हैं कि लोग कहाँ से पूजा करके आ रहे हैं। ये तो इस पर लोग अलग अलग जगह, मतलब अपने गांव में ही कुछ पूजा करने का जगह होता है, तो वहाँ जाके लोग पूजा करके आते हैं। तो अभी भैया लोग गए हैं, पूजा करके आए हैं और इसके बाद जो है कि अष्टजाम शुरू होगा। तो अष्टजाम जब शुरू हो तो आपको दिखलाएंगे, तब तक थोड़ा भैया से बात करते हैं कि वो लोग कहाँ से पूजा करके आए हैं। तो भैया से तो बात नहीं हो पाएगी, तो आप बिजी थे पूजा में। और नागेंद्र है, नागेंद्र बताएंगे कि लोग कहाँ ले गए थे। नागेंद्र कहाँ गए थे पूजा में? ब्रह्म बाबा था और मैया था, देवी चौड़ा जिसको कहा जाता है। अच्छा, तो गांव में ही अलग अलग जगह है, ब्रह्म बाबा का मंदिर है कुछ और देवी चौड़ा है। तो वहाँ गए थे पूजा कराने के लिए, तो वहाँ से पूजा करके लोग आ गए हैं और फिर अब इस पूजा को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि अष्टजाम शुरू नहीं हुआ है, जब जस्ट समझिए कि ये 45 मिनट अभी और लगेगा अष्टजाम शुरू होने में। और कल इस पूजा की जो है पूर्णाहुति होगी शाम में,
बट जो समय शुरू होगा उस समय पूर्ण होगा। हाँ, तो आज जितने बजे भी शुरू होगा मैं दिखाऊंगा आपको कब शुरू होगा और कल उसी टाइम वो ख़त्म भी होगा। कल तो मैं नहीं रहूँगा, मैं आज ही तक यहाँ पे हूँ और आज जितने देर हूँ आपको दिखाता हूँ मैं। जो घर के लोग होते हैं वही सबसे लेट आते हैं। ये हमारे मामा श्री है घर के भाई और सूरज जी है, ये दोनों ही आज बहुत लेट पहुँचे हैं। हम लोग लेट हैं, काम करके आ रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक बात, चलिए ठीक है, चलिए आ गया तो अब थोड़ा बोर हो रहा था, कोई था ही नहीं यहाँ पे, अभी लोग आ गए तो थोड़ा मज़ा होगा। अब ये थोड़ा मज़ा करते हैं। ये जो पीछे देख रहे हैं ये तालाब है यहाँ पे, और इस तालाब में ना ढेर सारी मछलियाँ हैं यहाँ पे। तो लोग इन्होंने क्या किया हुआ है, भैया की तालाब भैया का ही है, उनके घर का ही है, और यहाँ पे जो गड्ढा खोदा हुआ है तालाब बना दिया है, और इस तालाब में ना ढेर सारी मछली आपको मैं दिखाता हूँ। मैं कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन कहीं कहीं पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ वहाँ यहाँ वहाँ यहाँ पे इधर पे उधर पे, जो ऐसे करके पानी का जो फ्लेयर निकलता है ना, वहाँ मछलियाँ हैं। उस जगह पे है ढेर सारी मछलियाँ वहाँ पे। ये था यहाँ पे उनका तालाब, और ये रहा पीछे यहाँ पे खेत। ये खेत भी जो है तो गेहूं लगा हुआ है। हाँ, भैया लोग के फैमिली का ही है, बहुत बड़ी फैमिली है इनकी। ये उनका घर है और ये खेत है खलियान पूरा। गाय की सेवा कैसे की जाती है ये गांव से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता है। आइए आपको दिखा दे बहुत ही अच्छी चीज़। अगर आप गाय को रखते हैं तो उनको प्रॉपर टाइम टू टाइम खाना भी देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग अपने बॉडी का ख्याल रखते हैं टाइम टाइम खाना खा करके, वैसे गाय को भी ना प्रॉपर टाइम टाइम खाना देना ज़रूरी हो जाता है, ताकि वो टाइम पे खाए और टाइम पे अच्छा दूध दे। अभी जो है भैया लोग वहाँ से पूजा शुरुआत कर चुके हैं, पूजा करके अभी घर पे आ रहे हैं। और ये रहे तो अष्टजाम की पूजा शुरू हो चुकी है। आवाज़ बहुत ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा, इसलिए आपको अब सीधा दिखलाता हूँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है। सिर्फ यहाँ भगवान का नाम ही लिया जाएगा। बड़े बड़े लाउड स्पीकर पे आप म्यूजिक सुन रहे होंगे। चलिए दिखलाता हूँ सीधा आपको, कुछ बोलूँगा नहीं ज़्यादा। ये जो है अष्टजाम का जो पूजा है ये शुरू हो चुका है और ये कल तक चलेगा। और 24 घंटे का जैसे मैंने बताया कि लगातार ये पूजा चलता है। सब लोगों ने अपने घर में घरों के ऊपर मेरा लाउड स्पीकर लगा लिया है। आप देखिए भारत से जो मंडली आई है वे प्रवेश करने जा रही है। तो पूरे गांव के लोग मिलके उत्साह को मनाते हैं, इस उत्सव को मनाते हैं और पूरा उत्साह के साथ मनाते हैं। तो आवाज़ बहुत हो रहा है इसलिए अब ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। आपको जो दिखाया था जो पूजा का था मेन, वो पूजा मैंने दिखा दिया आपको। और अब थोड़ा घर पे जा रहा हूँ, घर पे थोड़ा बैठूंगा, देखता हूँ कि क्या है, कैसे प्लानिंग क्या है। मैं रुकूँगा, मैं निकलूँगा यहाँ से। मेन पूजा के लिए आया था, पूजा शुरू हो चुका है और थोड़ी देर लोग से बैठ के बात विचार करके फिर थोड़ी देर में निकलूँगा। हाँ, तो अब जो है हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं गांव से। पूजा शुरू हो चुका है, अष्टजाम 24 घंटे तक चलेगा और मैं चला अब घर पे। बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक गया, क्योंकि जर्नी भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था, बट फिर भी जो ट्रैवलिंग में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाता है। और पहले का भी हैंगओवर था, तो
यहाँ तक देख लिया दोस्तों, तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। और यहाँ तक देख लिया है तो लाइक का बटन दब जाना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। मिलते फिर अगली किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता लविस्ता, गुड नाइट, बाय।